जो हम विभिन्न विकास के प्रोजेक्ट स्वीकृत करते हैं, उसके बाद उनको बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू फॉरेस्ट क्लियरेंस का होता है। कोई भी प्रोजेक्ट हम बजट प्रोविजन कर लें, टेंडर की प्रोसेस भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद फॉरेस्ट की जो क्लियरेंसेस जब तक फाइनल नहीं हो पाती है सरकारी ज़मीन पर, तब तक के लिए उस प्रोजेक्ट में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि एक परिस्थिति हिमाचल में ऐसी निर्मित हुई पिछले कुछ अरसे से, जबकि जो बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश में बजट प्रोविजन होने के बावजूद और सरकार की उन प्रोजेक्ट्स को तेज गति से आगे बढ़ाने की मंशा होने के बावजूद उन प्रोजेक्ट्स में विलंब का कारण फॉरेस्ट क्लियरेंसेस रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो प्रोसेस है, चाहे वो एफसीए का है चाहे वो एफआरए का है, उन दोनों विषय में अपनी बात कह करके सुप्रीम कोर्ट से इस परिस्थिति में सफल हुए कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, चाहे वो एफसीए की है चाहे एफआरए की है, वो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही होंगी। कोई भी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा उस सूरत में ही शुरू होगा जब उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होगी। मार्च 2019 के बाद एफसीए एफआरए की स्वीकृतियां जो है हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पा रही थी, और उसकी वजह ये थी कि एक तो कोविड का इम्पैक्ट आया, कोर्ट नहीं बैठा, और उसके बाद कोर्ट ने जब वर्चुअली काम करना शुरू किया तो उस परिस्थिति में जिस प्रकार से हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का जो अवसर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में अभी पिछले कुछ दिन में सारे विषय को लेकर के केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 465 परियोजनाओं को एफआरए स्वीकृतियां भी प्रदान की गई, 465। इनमें से 334 सड़कें हैं, 53 स्कूल्स हैं। अब देखिए, स्कूल के भी प्रोजेक्ट हमारे जो है वो पेंडिंग थे। 18 पेयजल परियोजना है और 10 जो है वो सामुदायिक केंद्र शामिल हैं। कुल मिलाकर के मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी जो भी ज़मीन हमारे पास सरकार की उपलब्ध है वो फॉरेस्ट लैंड के नाते उस डेफिनेशन में आती है, और उस दृष्टि से हमको जो भी प्रोजेक्ट बनाना होता है, ज़मीन पर बनाना होता है, चाहे हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, चाहे हमको ट्रांसमिशन लाइन बनानी है, चाहे हमको कोई टूरिज़्म का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो आवश्यकता रहती है, उस आवश्यक परमिशन को, उसकी स्वीकृति को जब सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर अपने हाथ में उसका मॉनिटर करने का मैकेनिज्म अपने हाथ में लिया, और वहीं से ही इसमें परमिशन मिलेगी। और उस कारण से जो है हमारे ये प्रोजेक्ट जो है वो जिस गति से हम आगे बढ़ाने थे उस तरह से बढ़ाने में हमको थोड़ी कठिनाई है, लेकिन उसके बावजूद मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि आखिरकार
उनने प्रदेश सरकार की बात को सुना, समझा और उस पर अपना आदेश दिया और मैं इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो वर्षों से लंबित जो है इंतज़ार कर रहे थे फॉरेस्ट क्लियरेंस का, FRA का, तो वो 605 टोटल प्रोजेक्ट जो है वो हमको स्वीकृत हुए। ये जानकारी की दृष्टि से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार करना चाहूँगा। हिमाचल के प्रोजेक्ट को इस प्रकार से आगे तेज गति से बढ़ाने के लिए इस प्रकार से उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को कहा। आदरणीय अमित शाह जी ने भी सॉलिसिटर जनरल से बात की और उन्होंने कहा कि सारे विषय को लेकर के स्टेट के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को हमको प्रभावित नहीं होना, विलम्ब नहीं होने देना चाहिए। उसमें जो भी मदद सरकार की ओर से की जा सकती है वो मदद हमको करनी चाहिए। तो मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी थी इससे संबंधित। और जो मैंने उसमें भी 31.74 करोड़ रुपए का ये भी उसमें स्वीकृत, मैं कुछ मेजर प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा हूँ। 11.97 करोड़ रुपए का कुर्थला बथार से मजरा के लिए 132 kV सबस्टेशन, यानी कि बहुत इतना ट्रांसमिशन लाइन का ये। अब अंदाजा लगाइए कि हमारा सारा का सारा काम इतना जो है वो प्रोजेक्ट का, इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का रुका पड़ा था। और उसी प्रकार से एक 220/132/33 kV सबस्टेशन काला अम्ब 66.47 करोड़ रुपए का। 120 kV देहा से हमीरपुर ट्रांसमिशन लाइन 119.58 करोड़ रुपए का। और इसी प्रकार से 66/220 kV सबस्टेशन हीलिंग लाहौर 108.58 करोड़ रुपए का। और इसी प्रकार से हमारा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट 40.80 करोड़ रुपए। और इसी तरह से आगे बढ़ करके शिक्षा विभाग के जो विभिन्न परियोजनाएं जो लंबित पड़ी थी स्वीकृति के लिए 143 करोड़ रुपीस की। और इसमें हमारा मंडी का बहुत चर्चित जो, जिस पर हमने बहुत कई बार बात की, हम 1 साल पहले 2 साल पहले इस काम को कर सकते थे, लेकिन फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिली। जो टूरिज्म का एक मेजर प्रोजेक्ट हमारा है शिव धाम, उसकी स्वीकृति भी इस दौरान हमको हासिल हुई है। मैं समझता हूँ कि काफी हद तक इस बात को कन्विंस करने में सफल हुए हैं कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूरे देश भर में एक जैसी चलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ही क्यों इस प्रकार से FCA और FRA की क्लियरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़े। और ऐसी परिस्थिति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगातार फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है और फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी को हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अरसे से जो है उसको जो है वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से उसकी प्रोटेक्शन करने में सरकार ने अपनी भूमिका निभाई है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को उसी तरह से डील किया जाए। अगला हमारा टारगेट ये रहेगा, लक्ष्य ये रहेगा कि बाकी स्वीकृतियों के लिए भी आने वाले समय में जो है, जब तक सुप्रीम कोर्ट हमको क्लियरेंस नहीं देता तब तक तो हमको सुप्रीम कोर्ट से हमको वो क्लियरेंसेज लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने अब आने वाले समय के लिए यही रहेगा कि जैसे बाकी स्टेट को पूरे देश भर में फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, जो रीजनल ऑफिस उनके होते हैं वहीं से क्लियरेंसेज मिल जाती है। और जैसे ही जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट में लैंड का वॉल्यूम कितना आता है, फॉरेस्ट का वॉल्यूम कितना आता है, वो सारी चीज़ को लेकर के उसके हिसाब से होता है। तो इस तरह की हमको इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से ना मिलने की नौबत ना आए और सीधे हम अपने स्तर पर इसको कर सके, ऐसी परिस्थिति के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखें। तो लागत भी बढ़ती होगी। स्वाभाविक रूप से कोई प्रोजेक्ट डिले होता तो कॉस्ट एस्केलेशन का इम्पैक्ट तो आता ही है। फंड्स की क्या स्थिति सर इसके लिए? फंड्स हमारे पास सफिशिएंट है? बहुत सारे जो इनमें मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें जो है फंड्स अवेलेबल हैं, कुछ पोर्शन और कुछ जगह फंड्स अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन ये स्टेट इंपॉर्टेंस के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं
जी। सर, आपने रीजनल ऑफिसर की ऑफिस की बात की कि ये होना चाहिए, तो हिमाचल शिमला के लिए प्रस्तावित है, तो कब तक उम्मीद करें कि ये देखिए, हमने बहुत केंद्र सरकार के समक्ष अपना ये प्रस्ताव रखा कि हमको, एक तो हमने पक्ष यही रखा था कि हमको देहरादून उल्टा पड़ता है, ये सुविधा हमको हिमाचल प्रदेश में ही शिमला में उपलब्ध करवाए, और केंद्र सरकार ने सिद्धांत रूप से इसको मान करके स्वीकृति प्रदान की भी है। और हमने दूसरा पक्ष ये भी रखा था, इफ एट ऑल अगर आप देहरादून से इसको ये नहीं कर रहे तो हमको चंडीगढ़ के साथ कर लो, तो चंडीगढ़ के साथ करने क्योंकि हमको वो कन्वीनियंट रहता है उस हिसाब से। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार ने हमको हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल में ही शिमला में जो है वो रीजनल ऑफिस खोलने के लिए जो अपना जो है वो अधिकार यहाँ से अधिकृत रूप से जो है यहीं से हम क्लियरेंसेज ले सकते हैं आने वाले समय में। कुछ टेक्निकल इश्यूज उसमें रहते हैं इस पूरा उसको फंक्शनल करने के लिए, उनको फंक्शनल करने के लिए जो भी चीज़ें करने की होंगी, तो बहुत जल्दी मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी पूर्ण होने के बाद आगे की प्रक्रिया यहीं पर शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें ऐसे जिसमें टेंडर की प्रोसेस भी कंप्लीट हो सकती है, और टेंडर की प्रोसेस में यही कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन हमने ये करके कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जब इसकी सुप्रीम कोर्ट से हमको उपलब्ध होगी उसके बाद हम इसका काम शुरू करेंगे। बहुत जगह जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू है, कई जगह कंप्लीट है, कई जगह जो है शुरू होनी है। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी से ये काम शुरू हो जाना चाहिए। और अधिकारियों को भी हमने कहा, आज हमने चीफ सेक्रेटरी से भी इस बारे में बात की कि तुरंत जो भी प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट के जो स्टेट इंपॉर्टेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज गति से पूरा करने की दृष्टि से काम करें। सर, ये तो पिछले प्रोजेक्ट की आपको क्लियरेंस मिली है, जो अब भविष्य में जो आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनकी